नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कभी जीवन में यह सोचा भी नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि वो सांसद होंगे और पुलिस उन्हें खींचती हुई गुजरात तक लेकर जाएगी। जी हां, ये सब उनके साथ होने वाला है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री मांगने के मामले में जिस तरीके से इन लोगों ने झूठा हल्ला काटा था, जिस तरीके से इन्होंने विश्वविद्यालय की छवि खराब की थी, जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करनी शुरू कर दी झूठ बोल बोलकर, उससे रुष्ट होकर विश्वविद्यालय ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस मुकदमे को बहुत हल्के में ले रहे थे और बार-बार पेशी पर नहीं जा रहे थे। लेकिन इस बार अदालत बहुत सख्ती दिखा रही है गुजरात के अंदर। और क्योंकि संजय सिंह पहले से ही तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो अब उनके खिलाफ गुजरात में अहमदाबाद की एक कोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पेशी वारंट जारी किया है। जी हां, ये पेशी वारंट जो जारी किया है, इसके बाद आने वाले 10 तारीख को गुजरात की पुलिस दिल्ली के अंदर होगी और तिहाड़ जेल में संजय सिंह को अपनी हिरासत में ले लेगी। हिरासत में लेने के बाद ये पुलिस संजय सिंह को खींचती हुई, घसीटती हुई गुजरात की कोर्ट में ले जाकर पेश करेगी। संजय सिंह, जो अपने आप को बहुत बड़ा सर्वेसर्वा मान चुके थे, जो पूरी आम आदमी पार्टी की जो पूरी बुनियाद थी झूठ पर टिकी हुई थी, जिस तरीके से इन्होंने सभी नेताओं के खिलाफ, खास तौर पे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो झूठ बोला था, लेकिन कांग्रेस चोट खाकर बैठ गई और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस तबाह हो चुकी थी अपनी अंतर कलह के कारण। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी पर जिस तरीके से इन्होंने झूठे आरोप लगाए, आज इनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। हालांकि कई मामलों में खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने उन सहयोगियों के साथ जो झूठ बोलते थे, उनके साथ कई बार माफी मांगी है भरी कोर्ट के अंदर। लेकिन गुजरात में यह मामला इन दोनों ही लोगों को बहुत महंगा पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को। और अब हालात ये हैं कि संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और उनके लिए कोई वकील भी नहीं पहुंच रहा है, और जो पहुंच रहा है वो मना कर दे रहा है कि जी हमें पता नहीं है कि संजय सिंह का क्या हाल है। यही हुआ गुजरात की अहमदाबाद कोर्ट के अंदर, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, जो एस जे पांचाल की है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है एस जे पांचाल, उनकी कोर्ट के अंदर आप समझिए कि संजय सिंह की तरफ से किसी तरीके की पैरवी नहीं की गई। और संजय सिंह के जो वकील थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कि संजय सिंह इस पर क्या प्रतिक्रिया चाहते थे, इसलिए मैं नहीं जानता। और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी कर दिया और पुलिस को, अहमदाबाद पुलिस को यह निर्देश दिए कि आप जाकर 10 तारीख की रात में या 10 तारीख के दिन में आप जाकर संजय सिंह को हिरासत में ले लीजिए और उसके बाद उन्हें अगले दिन सुबह 11 बजे अहमदाबाद की एस जे पांचाल की कोर्ट में पेश की। यहां तक तो थी ये बात। लेकिन आप जरा सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से संजय सिंह को निपटा दिया। जैसे कि उन्होंने सारे नेताओं को निपटाया, संजय सिंह को भी उन्होंने ऐसे ही निपटा दिया। आज स्थिति यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल को यह जानकारी नहीं है कि उनके जो सबसे खासम खास जो नेता हुआ करते थे संजय सिंह, जिन्होंने मैडम सीएम का तमगा दिया था, जिन्होंने उनके परिवार में, और जिन्होंने एक एक करके सारी आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को निपटवा दिया था, आज वही संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और उनके लिए कोई वकील भी नहीं जा रहा है। वकील अगर जा भी रहा है, जिसको पहले पैसे दे दिए गए होंगे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो वकील ये कहता है कि मुझे संजय सिंह के बाद मुझे अपने मुवक्किल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसके उलट आप देखिए, गौर कीजिए अब मेरे शब्दों पर, इसके उलट आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल का वकील
अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल की कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेशी में छूट की याचिका देता है और कोर्ट उस याचिका को स्वीकार कर लेती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल अब जो 11 तारीख को कोर्ट में पेशी है संजय सिंह की, उसमें नहीं जाएंगे और संजय सिंह तिहाड़ जेल से अहमदाबाद कोर्ट में पहुंचेंगे और अहमदाबाद की पुलिस जो है उन्हें खींचती हुई गाड़ी में ठूंस कर अहमदाबाद लेकर जाएगी। ये देखिए कैसा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का कि जो भी नंबर 2 पर आता है उसे निपटा दिया जाता है और उसमें उसे बाद में भुला दिया जाता है। यही हाल आज जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे उनका भी हो रहा है, कोई पैरवी नहीं कर रहा है उनकी। इसी तरीके से अब संजय सिंह की पैरवी नहीं कर रहा। अगर संजय सिंह की पैरवी कोई वकील कर रहा होता तो वहां पर संजय सिंह के लिए भी पेशी वारंट में छूट की याचिका दायर कर दी जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय सिंह की तरफ से जो वकील पहले से ही वहां पर खड़े थे उन्होंने साफ साफ कोर्ट को बता दिया, हमें संजय सिंह के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि संजय सिंह की इस सारे मामले पर क्या प्रतिक्रिया थी। इसके बाद जो वहां के सरकारी वकील थे अमित नायर, उन्होंने कहा कि ये सब मामले को लटकाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए आप इसमें पेशी वारंट जारी कर दीजिए। और एमएम साहब ने, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल हैं, उन्होंने संजय सिंह के लिए पेशी वारंट जारी कर दिया और वो भी ये कहते हुए कि अहमदाबाद पुलिस दिल्ली जाए, दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाएगी, वहां पर जाकर संजय सिंह को हिरासत में लेगी। इसके बाद संजय सिंह को अगले दिन सुबह 11 बजे हमारी कोर्ट में यानी कि एस.जे. पांचाल की कोर्ट में हाजिर करेगी, पेश करेगी। आप समझिए बहुत गंभीर मामला है। जरा सोचिए कि जिनके कंधों पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल वहां तक पहुंचे थे, आज वही कंधे अलग थलग पड़ चुके हैं, उनको छोड़ दिया गया है मरने के लिए। सभी नंबर 2 जितने भी लोग थे आज सबको छोड़ दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कोई पैरवी नहीं हो रही है, किसी तरीके का कोई मामला नहीं हो रहा है और इन सब के साथ जो घट रहा है वो सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी अपने किसी इतने करीबी साथी के साथ इस तरीके की हरकत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी रणनीति ही ऐसी है, उनका पूरा चरित्र ही ऐसा है। वो यही करते हैं अपने सभी करीबियों के साथ, अपने सभी सहयोगियों के साथ। जब बात जान बचाने की आती है तो वो साफ निकल जाते हैं। बहुत बड़े पलटू हैं अरविंद केजरीवाल। तो वही इन्होंने इस बार भी किया है कि अपनी तो उन्होंने याचिका, पेशी से छूट की याचिका भेज दी, वकील को भेज दिया, लेकिन संजय सिंह की तरफ से कोर्ट के अंदर कोई पेश नहीं हुआ और पेश जो हुआ तो उसे संजय सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह बड़ा मामला है। अब संजय सिंह के साथ जो होने वाला है वो ये हो रहा है कि वहां से अहमदाबाद से एक पुलिस की एक टीम आएगी और संजय सिंह को अपनी हिरासत में ले लेगी। उसके बाद संजय सिंह को एक कैदी की तरह, एक तिहाड़ जेल के एक आरोपी की तरह खींचती हुई लेकर जाएगी और अहमदाबाद कोर्ट में पेश करेगी। अब हम आपको यह बताते हैं पूरा मामला क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बार बार जिस तरीके का अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, सभाओं में बोल रहे थे, और इसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपना बयान जारी किया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री है वो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर मौजूद है, आप उसको देख लें, यहां से उन्होंने पढ़ाई की है, इसलिए आप इसे फर्जी नहीं बता सकते। लेकिन बार बार हर चुनावी रैली के अंदर वो यही बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री को 8वीं फेल बता रहे थे, अनपढ़ बता रहे थे, और बार बार वो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि फर्जी डिग्री है। तो इसके बाद जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाते हुए उन पर मानहानि का केस किया कि ये हमारी छवि खराब कर रहे हैं, और ये केस अब अपने ट्रायल पर आ चुका है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह
5 अक्टूबर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। बार बार जमानत मांगने के लिए हर कोर्ट में वो जा चुके हैं, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालतों तक सभी में दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की छूट नहीं मिली है, क्योंकि अदालत ने, कानून ने उन्हें माना है कि ये आदमी शराब घोटाले का मास्टरमाइंड था। पूरी मनी ट्रेल उसके खिलाफ मिलती है। उसके 2 सहयोगियों ने जिन्होंने पैसा वसूल किया था, उनके भी नाम है, उनको भी पकड़ा जाता है। ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इसके बाद संजय सिंह का छूटना अभी नामुमकिन है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से पल्ला झाड़ लिया है। और अब जो संजय सिंह के साथ हो रहा है वो सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी भी सहयोगी के साथ किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल की यही चरित्र है, ऐसा ही करते हैं वो। तो ये सारा मामला अब गुजरात कोर्ट में पहुंच चुका है और वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल ये तय करेंगे कि संजय सिंह का क्या किया जाए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।